अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स कहते थे कि हमें नोट्स भी चाहिए, तो उसके लिए मैंने अब अपनी प्रॉपर वेबसाइट भी बना ली है। जो लेक्चर हम डिलीवर करेंगे उसी के नोट्स वेबसाइट पे अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर लेना और वहाँ से पढ़ के आप खुद से अपनी लैंग्वेज में भी या अपनी वर्डिंग में भी वो नोट्स बना सकते हो और बेहतर तरीका भी यही होता है। तो वेबसाइट पे मैं सारे नोट्स अपलोड कर दूँगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वेबसाइट का लिंक भी ऐड कर दूँगी। लिंक को ओपन करके वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट को फॉलो कर लेना है, ताकि सारे साइकोलॉजी लेक्चर्स जो है वहाँ से आप लोगों को बर वक्त मिलते रहें। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी मॉडल, जो कि रॉबर्ट एडर ने दिया था 1975 में। अब वो जब टॉपिक हम पढ़े थे तो उसमें हमने टाइप ऑफ स्ट्रेसेस की बात की थी, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस वर्सेस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, कंट्रोलेबल स्ट्रेस वर्सेस अनकंट्रोलेबल स्ट्रेस और लास्ट में एक्यूट स्ट्रेस वर्सेस क्रोनिक स्ट्रेस। तो उसको हमने डिटेल में नहीं पढ़ा था, तो आज हम उस स्ट्रेस को डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि टाइप ऑफ स्ट्रेस जो है वो आपको पता होना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस क्या है और साइकोलॉजिकल क्या है, कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं या अनकंट्रोलेबल सिचुएशन या स्ट्रेस कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस वर्सेस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस क्या होता है कि जो आपके बॉडी फंक्शंस को, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को डिस्टर्ब करता है, उसको हम फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हेडेक फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में आता है, फटीग फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, मसल्स टेंशन या मसल्स में जो आपको इश्यू होता है, पेन होता है, ये सारा हमारे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसेस में आते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास आता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या होता है कि साइकोलॉजी से याद रखना है, साइकोलॉजी में हम क्या इमोशंस, थॉट्स, बिहेवियर ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो वो स्ट्रेस जो कि आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होता है, इमोशंस, थॉट्स जिसमें आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कहा जाता है। अब जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए आप सर्जरीज करवाते हैं, फिजिकल थेरेपी लेते हैं, जबकि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है उसके लिए आपको साइकोथेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ती है और काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड पे हमारे पास आता है कंट्रोलेबल स्ट्रेस वर्सेस अनकंट्रोलेबल स्ट्रेस। अब कंट्रोलेबल स्ट्रेस क्या होता है कि जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जिस पे हमारी कमांड होती है, हम उस जो हमारे अंडर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी आर्ग्यूमेंट है, कोई भी डिबेट है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए स्मोकिंग, स्मोकिंग एक बैड हैबिट है, नेगेटिव बिहेवियर है, जो कि इंडिविजुअल स्ट्रेस में स्मोकिंग की तरफ चला जाता है। तो अब जो स्मोकिंग है इसको कंट्रोल किया जा सकता है, स्मोकिंग हैबिट्स जो हैं उनको चेंज किया जा सकता है। उसके अलावा एक बंदा जो है वो बहुत मोटा है, ओबेसिटी है उसको, तो वो अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकता है, अपनी डाइट को बेहतर बना के, तो जो उसकी ओबेसिटी है उसको वो कम कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ये कंट्रोलेबल स्ट्रेस है, ठीक है। अक्सर लोग होते हैं ना, कहते हैं हम बहुत मोटे हैं, बहुत मोटे हैं, उनको इस चीज़ का स्ट्रेस होता है कि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, लोग उनको उन पे जो है वो पॉइंट्स करते हैं, उनको पॉइंट आउट करते रहते हैं हर वक्त कि तुम तो इतने मोटे हो। तो ये कंट्रोलेबल स्ट्रेस है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, डाइट हेल्दी रख के, एक्सरसाइज करके, जिम जाके आप अपनी ओबेसिटी को जो है वो कंट्रोल में कर सकते हैं। दूसरी तरफ कंट्रोलेबल स्ट्रेस आता है। अनकंट्रोलेबल स्ट्रेस जो होता है ना, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अनकंट्रोलेबल जो स्ट्रेस है ना, ये अनप्रिडिक्टेबल होता है और अनअवॉइडेबल होता है। किसी भी प्यारे की डेथ हो जाना, जो बहुत हमसे क्लोज़ हो, उसकी अचानक से डेथ हो जाए, तो अब हम उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हम खुद को समझा सकते हैं कि डेथ जो है वो एक कभी ना कभी आनी है, सबको आनी है। लेकिन चूँकि वो अनप्रिडिक्टेबल होती है, अनअवॉइडेबल होती है, तो इस वजह से वो अनकंट्रोलेबल स्ट्रेस में होती है। क्योंकि किसी के मरने को हम कभी भी रोक नहीं सकते, ठीक है। तो ये अनकंट्रोलेबल स्ट्रेस होता है। लास्ट पे हमारे पास आता है एक्यूट स्ट्रेस वर्सेस क्रोनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस वो होता है जो कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, ये कुछ मिनट्स के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए होता है, जबकि क्रोनिक स्ट्रेस जो है वो वीक्स और मंथ्स के लिए होता है। अगर एक्यूट स्ट्रेस को टाइम पे कंट्रोल ना किया जाए तो ये क्रोनिक स्ट्रेस की तरफ लीड कर जाता है। एक्यूट इलनेस और क्रोनिक इलनेस भी इसको कहा जाता है। कल हमने डॉग वाली एग्जांपल ली थी ना, कि अगर आप अचानक से डॉग आ जाए तो फियरफुल सिचुएशन होगी और आपका बीपी और ब्रीथिंग रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और मैं आज वीडियो बना रही थी और वो देखो नज़र आ रहा है, वो जा रहा है, यहाँ से आए यहाँ से। तो हमें थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं भी पड़ा, क्योंकि शायद ये यहाँ का ही होगा इस वजह से, और वो खुद भी बेचारा बहुत मासूम है, यहाँ पे कुछ फेंका होगा ना वो खाने आया होगा। तो हमारी
ऑडियो डिस्टर्ब हो गया। खैर हम क्रॉनिक स्ट्रेस और एक्यूट स्ट्रेस की बात कर रहे थे। अब जो एक्यूट स्ट्रेस है वो जब लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, तो इसमें इसको अक्सर जब ये लॉन्ग पीरियड के लिए हो जाता है, सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हाइपरटेंशन की तरफ भी लीड कर जाता है, बीपी वगैरह आपका बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और फिर जब अगर आप इसको टाइम पे कंट्रोल नहीं करते तो फिर आपको मेडिकेशन वगैरह लेनी पड़ जाती हैं। और एक्यूट स्ट्रेस की वजह से आपका एनर्जी लेवल जो है वो लो हो जाएगा, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी और आपके फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस जो हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये जितने भी टाइप ऑफ स्ट्रेसेस हैं इनको टाइम पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ज़रूरी है कि आप किसी प्रोफेशनल के पास चले जाएँ और उससे अपने प्रॉब्लम्स जाके डिस्कस करें, ताकि आपके स्ट्रेस को बर वक्त कंट्रोल किया जा सके। तो ये था हमारे पास टाइप ऑफ स्ट्रेसेस जो कि इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि स्ट्रेस की कौन-कौन सी टाइप्स होती हैं। और हाँ, और अगर आप